आप तक न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। शंबाल पिंपरी की सराफा दुकान से 12,48,000 के गहने चोरी। मांझे से कटा दोपहिया चालक का गला। मतदाता संघ के प्रति लोगों का विश्वास टूटने नहीं देंगे, नवनिर्वाचित विधायक राजू तोड़साम। दोपहिया पर रखा लैपटॉप चुराया। घर के सामने बंधे 2 मवेशी हुए चोरी। और रंजिश में युवक पर हंसी से हमला। आम देखते समाचार विस्तार से। खंडाला थाने के शंबाल पिंपरी स्थित वैष्णवी ज्वेलर्स में से अज्ञात 5 लोगों ने सेंट्रल लॉक तोड़कर दुकान में रखे 30,000 नकद और 12,18,000 के गहने, ऐसा कुल 12,48,000 का माल चुरा लिया। इस घटना की शिकायत सराफा व्यापारी कैलाश दामोदर टाक द्वारा दी गई। शिकायत के अनुसार इन अज्ञात 5 आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 331(4), 305(3)(5) के तहत मामला दर्ज किया है। शंबाल पिंपरी के ओमनगर निवासी कैलाश ने दी शिकायत में घटना का समय 2 दिसंबर के तड़के 1 से 2 बजे का बताया है। इसकी शिकायत दर्ज की गई है। चोरों ने नगद 30,000, 3.5 लाख के चांदी के कड़े, ब्रेसलेट, बाजेब जिसका मूल्य 4 से 5 किलो था, जिससे पुलिस ने इसमें शिकायत पर 5 अज्ञात को नामजद कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच खंडाला के PSI देवानंद कायदे को दी गई है। शहर समेत 16 तहसीलों में प्रतिबंधित मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है। इस मांझे से लोगों के गले व शरीर के अन्य अंग कट रहे हैं। यवतमाल पुलिस दल, नगर परिषद प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इससे कभी भी किसी की जान जा सकती है। सोमवार सुबह 11 बजे प्रशांत रामचंद्र राउत भोसा रोड से दोपहिया से जा रहे थे। इसी समय नायलॉन मांझा उनके गले से गुजरा और मांझे की तेज धार से उनका गला कट गया। इस घटना के बाद न तो उनके मुंह से आवाज़ निकल रही थी, न ही वे कुछ बता पा रहे थे। उन्हें स्थानीय संजीवनी अस्पताल लाकर वहां ऑपरेशन करवाया गया। समाचार लिखे जाने तक उनकी तबीयत स्थिर थी। गौरतलब है कि तेज धार वाला मांझा, नायलॉन मांझा यवतमाल शहर की दुकानों में धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। अकेले यवतमाल शहर में लाखों का टर्नओवर होता है। यही पतंग जब कटकर जंगल में जाती हैं तो इस मांझे से पंछियों के अंग भी विच्छेद हो जाते हैं। इस मांझे की तेज धार से यवतमाल शहर समेत जिले के 70 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। पिछले साल एक व्यक्ति का पैर बुरी तरह कट गया था। बावजूद यवतमाल पुलिस दल और नगर परिषद प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। यवतमाल शहर में पुलिस का मुख्यालय, SP ऑफिस, अतिरिक्त SP ऑफिस, होम DYSP, LCB, 4 थानेदार आदि के साथ सैकड़ों पुलिस कर्मियों का स्थान है, फिर भी इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। यवतमाल शहर में कई दुकानों में पतंगों के साथ यह नायलॉन मांझा मोटे राशि में बिक रहा है। यहाँ की तत्कालीन नगर परिषद CO माधुरी मडावी ने इस मामले में कार्रवाई की थी। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस कारण इसके खिलाफ रास्ते पर उतरकर आंदोलन करने की नौबत यवतमाल वासियों को आ गई है। नगर परिषद के कार्यालय के पिछले क्षेत्र में मांझा रोड के सामने लगी दुकान में बेचे जा रहा है। कार्रवाई नहीं होने से लोगों में यह चर्चा हो रही है कि पुलिस नगर परिषद का इन मांझा विक्रेताओं से साठ-गांठ तो नहीं है। नवनिर्वाचित विधायक राजूभाऊ तोड़साम का आज सावली सदोपा पहुंचने पर ग्रामीणों एवं कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। प्रभावशाली ढंग से चुनाव जीतकर विधायक पद पर आसीन हुए राजूभाऊ तोड़साम का स्वागत करते हुए ग्रामीणों ने हर्ष और उल्लास व्यक्त किया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन से हुई। विधायकों के पहुंचते ही परिसर जयकारों से गूंज उठा। सर्वप्रथम सावली सदोबा मुख्य चौराहा पर महापुरुषों के तेल चित्र पर विधायकों द्वारा माल्यार्पण किया गया। गांव के विभिन्न सामाजिक संगठनों, महिला स्वयं सहायता समूहों, युवा मंडलों और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने विधायकों को पुष्पगुच्छ एवं बैज देकर सम्मानित किया। भारतीय जनता पार्टी एवं तंवर मित्र परिवार की ओर से नवनिर्वाचित विधायक राजू तोड़साम का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर अभिनंदन का जवाब देते हुए विधायक राजूभाऊ तोड़साम ने कहा कि मतदाताओं ने मुझे वोट देकर बड़े अंतर से जिताया है और मेरे प्रति मतदाताओं का यह महान उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। इस क्षेत्र में सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा निम्न पेनगंगा परियोजना है और मैं इस परियोजना को स्थायी रूप से रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। पहले जब मैं विधायक था तब भी जब मैं इस लड़ाई में शामिल था
मैंने बंद खरीद और बिक्री लेन देन शुरू कर दिया था। अपने भाषण में उन्होंने बांध विरोधी संघर्ष समिति को आश्वासन दिया कि यह परियोजना उन्हें इस क्षेत्र से स्थायी रूप से बाहर निकालने का प्रयास करेगी। सावली सदोबा में नायब तहसीलदार कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरना, सावली सदोबा में ग्रामीण अस्पताल बनाने का प्रयास, बिजली का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, ITI कॉलेज, सभी मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। उन्होंने कहा कि मैं उनकी सेवा और विकास कार्य कर जनता के पक्ष से बाहर निकलने का प्रयास करूंगा। विधायक राजू तोड़साम ने दर्शकों को आश्वासित किया। भारतीय जनता पार्टी और मित्र पक्ष के कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक कर कड़ी मेहनत से मुझे विजयी बनाया। विधायक राजू तोड़साम ने अपने भाषण में कहा कि चुनाव के दौरान विशेष रूप से सावली सदोबा से मुबारक तनवर और अहमद तनवर और पूरे तनवर परिवार ने मुझे समर्थन दिया। इस अवसर पर यवतमाल जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष मुबारक तनवर, पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रकाश राठौर, भारतीय जनता पार्टी के अरनी तालुका अध्यक्ष किशन राठौर, पूर्व जिला परिषद सदस्य सोनबा मांगम, पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रोफेसर यादवराव राठौर, बांध विरोधी संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रहलाद जगताप पाटिल, सावली सदोबा के उप सरपंच अहमद तनवर, प्रहलाद गावंडे सर, डॉक्टर मोरे, राजू राउत, अमित ठाकरे पाटिल, भास्कर पाटिल, जगताप सीताराम गावंडे, गजानन बुटले, सुनील चौहान, अजय मारबेटे, नसीर शेख, कापेश्वर सरपंच मंगेश सोयम, दिलीप राठौर, कैलाश शुक्ले, बंडू वाघमोड़े, शेषराव भुवनेश्वर, विजय समगिल, राजू पंजवाणी, गजानन शिंदे, दिलीप गावंडे, पांडुरंग सिदाम, दिलीप राठौर, उल्लास पवार, संतोष बोत्रे और कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सुरेश पवार ने किया तथा किशन राठौर ने परिचय तथा धन्यवाद ज्ञापन इमरान खिची ने किया। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहिए आप तक न्यूज़ पर। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 985035